ब्रेस्ट पेन का ब्रेस्ट कैंसर से कोई ताल्लुक है? आज हम इस पे बात करेंगे। थोड़े से कुछ मैंने कॉजेज़ निकाले हैं, वजूहात निकाली हैं, जिसको हम बुनियाद बना के ये देखते हैं कि ब्रेस्ट पेन किस वजह से हो रहा होता है। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि क्या ब्रेस्ट पेन जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह बन सकता है, या ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट पेन हो सकता है। ये कुछ सवालात हैं जिसके जवाबात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ब्रेस्ट पेन कहते किसे हैं? मेडिकल टर्म में ब्रेस्ट पेन को माइस्टेल्जिया कहते हैं। MASTALGIA, माइस्टेल्जिया। तो ब्रेस्ट पेन का ब्रेस्ट कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कैंसर होते हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देते हैं, और वो वक्त के साथ साथ आपको बताते हैं कि आपका जिस्म जवाब देता जा रहा है। हाँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर में लेटर स्टेज में जाके कीड़े पड़ना शुरू हो जाएं और उसकी वजह से ब्रेस्ट के टिश्यूज़ और साथ में आसाब यानी कि नर्व वो डैमेज होना शुरू हो जाए, फिर ब्रेस्ट पेन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम सीधा सीधा कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये मालूम होगा कि ब्रेस्ट पेन होता किस वजह से है। सबसे पहले सिक्लिकल ब्रेस्ट पेन होता है। अब आप सोचेंगे कि सिक्लिकल ब्रेस्ट पेन क्या है? साइकिल्स के साथ, पीरियड्स के साथ जो ब्रेस्ट पेन होता है उसे हम सिक्लिकल ब्रेस्ट पेन कहते हैं। बहुत सारी खवातीन होती है जिनमें माहवारी से 7 दिन पहले यानी कि पीरियड से 7 दिन पहले ब्रेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट टेंडरनेस मौजूद होती है। टेंडरनेस अब किसे कहेंगे ये भी मैं आपको समझाता चलूँ। टेंडरनेस वो होती है कि अगर किसी चीज़ को टच किया जाए, हाथ लगाया जाए, छुआ जाए तो भी दर्द महसूस होता है। तो ये 7 दिन पहले, और कुछ खवातीन में जो है वो 5 से 6 दिन पहले ये ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन होता है। और ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि माहवारी में बहुत सारे हार्मोन्स जिस्म के ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रेस्ट पेन सिक्लिकल क्यों होता है? क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन की सर्ज आती है तो वो ब्रेस्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो नरम पट्टे होते हैं ब्रेस्ट को जो बना रहे होते हैं, उन पर असरअंदाज होता है और उनकी प्रोलिफरेशन यानी कि ग्रोथ कराता है, डबल कराता है। तो इस वजह से ब्रेस्ट पेन हो जाता है। दूसरी वजह, बच्चा रोकने वाली दवाइयाँ आजकल बहुत कॉमन है और लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा रोकने वाली दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाए, और उन दवाइयों की वजह से वो अपनी एक हमल से दूसरे हमल तक यानी एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी तक वक्फा कर लें। तो उसमें एक हार्मोन होता है जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, वो है प्रोजेस्टेरॉन, और वो आपकी ब्रेस्ट की टेंडरनेस कराता है, ब्रेस्ट पेन कराता है। चाहे वो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हों, वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हों, या फिर कुछ इंजेक्शंस हों, ये सारी चीज़ें जो है ब्रेस्ट पेन की वजह बनती हैं। आगे हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट का अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब कि कोई पीप पड़ रही है, अगर आप फीडिंग मदर हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से बता सकती हैं, और आपको बेहतर एक्सपीरियंस भी होगा कि जो बच्चे हैं उनके अब दांत अगर निकलना शुरू हो गए हैं तो वो निपल्स पर अपने दांत मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से निपल पर छोटे छोटे ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो ज़ख्म बनते हैं तो उनमें पीप पड़ती है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस और ब्रेस्ट पेन होता है। अगली वजह जो है वो हमारे पास है रैपिड पेन। अब रैपिड पेन क्या होता है? रैपिड पेन वो पेन होता है जो आपके जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में पेन होता है और वो आपको महसूस किसी और जगह पे हो रहा होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत सारे आसाब नर्व्स जो हैं वो एक ही चीज़ से सप्लाई हो रही होती हैं। लाइक अगर कोई भी नर्व है, कोई भी आसाब है, वो आपके मैदे को फर्ज किया नर्व सप्लाई दे रहा है, तो वो साथ ही नर्व सप्लाई आपके किसी और ऑर्गन को भी दे रहा है। मतलब कि एक हिस्से में जिस्म के अगर दर्द महसूस होगा तो वो दूसरे हिस्से में भी महसूस किया जा सकेगा। इसे हम रैपिड पेन कहते हैं। ये अक्सर पट्ठों का दर्द होता है, या फिर तेजाबियत, जिसे गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी खुराक की नाली पड़ी होती है छाती में, तो वो पीछे की तरफ मैदे की तेजाबियत जाती है, उसका दर्द भी ब्रेस्ट में हमारे पास
महसूस किया जा सकता है। और जो मोस्ट कॉमन वजह है वो हमारे पास है इन फिटिंग अंडर गारमेंट्स, यानी कि जो ख़वातीन अंडर गारमेंट्स ब्रास वगैरह यूज़ करती हैं और वो अगर लूज़ हों तो उसकी वजह से ब्रेस्ट के कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो हैंगिंग हो जाते हैं, लटके हुए हो जाते हैं। तो वो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रेस की वजह से ब्रेस्ट के टिश्यूज़ फटीग्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें हमारे पास दर्द महसूस होता है। तो ये कुछ चीदा चीदा वजूहात थी जो ब्रेस्ट पेन की वजह बनती हैं। और अगर आपने ब्रेस्ट पेन को रिलीव करना है तो उसके लिए रात को या शाम को आप एक ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम इवनिंग प्रेम रोज़ ऑयल कहते हैं। उसका मसाज किया जाता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन रिलीव हो जाता है। लेकिन ये मिथ, ये जो कहानी है वो बिल्कुल गलत है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट पेन होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मालूमाती बातें जो आप तक मैंने पहुंचाई हैं, आप अगले लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको तगो-दो और इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे। बस इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।